अखिलेश यादव गद्दार है और अखिलेश यादव के वजह से आज योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो मैं आपको सजग करना चाहता हूं मीडिया के साथियों। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी तो जो मुंह का आहार है वो भी छीन रहे हैं। वो योगी जी तो छोड़ दिए हैं गाय बछड़ा। मनरेगा की मजदूरी जो हम करा रही हूँ, मनरेगा से काम वो भी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो योगी मन क्या होता है हम कुछ नहीं जानते। सरकार भले है उनकी, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो 18 विभागों के मालिक होते थे, यह मुस्लिम समाज को सम्मान बहन जी ने दिया था। दादा आप कहाँ से आए हैं? लालगंज आजमगढ़ से आए हुए हैं। आजमगढ़ से आए हैं जी। तो आजमगढ़ में तो ये बताया जा रहा है आपके वहाँ समाजवादी पार्टी दौड़ती है, तो आजमगढ़ वाले यहाँ बसपा के कार्यक्रम में आए गए झंडा लेकर। नहीं, असल में जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। और ये जो 10 सीट आपको जानकारी सही है कि समाजवादी पार्टी जीती है, तो मैं आपको बता दूं उसमें भी हमारे लोगों का ही योगदान रहा है, चाहे वो पेंशन के नाम पर, चाहे वो आरक्षण के नाम पर। लेकिन आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का कोई भी वोटर और सपोर्टर न तो पुरानी पेंशन बहाल कराएगा कि और न ही उसको पता हो गया है कि संविधान कोई बदलने की औकात में नहीं है अभी दिल्ली लखनऊ में। और यह बहकावे वाली राजनीति पर जो सीट हमारी गई है, आने वाले दिन में 6 से 7 सीट बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ से जीतने जा रही है। और मैं लालगंज विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूँ कि आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी 7 सीट लगभग जीतने जा रही है, उसमें कोई बट नहीं है। आगे क्या जानना चाहते? आजमगढ़ में यानी अखिलेश का पीडीए जो है बसपा खत्म। मतलब जानते हैं, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए कोई समाज को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया गया है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी परिवार के विकास के लिए यह पीडीए बनाया गया है, ना कि समाज के लिए। अब आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में जितने अहिर सांसद हैं वह माननीय मुलायम सिंह के परिवार से हैं, तो कहाँ पीडीए है? जरा बता दीजिए कहाँ पीडीए है? पीडीए का मतलब तब होता है जब उसमें समाज के सभी, और आदरणीय बहन जी के सरकार में आप पता कर लीजिए कि सभी जातियों का हिस्सा मंत्रिमंडल में बहन जी ने किसी न किसी पदों के माध्यम से सभी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में रखा था। और इस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो 18 विभागों के मालिक होते थे, यह मुस्लिम समाज को सम्मान बहन जी ने दिया था और सभी समाज के लोगों को। यहाँ तक कि टुनटुन मिश्रा जैसे जो सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते बहन जी ने उनको भी मंत्री का दर्जा दिया था। तो इस तरह बहन जी ने तो सबको सम्मान देने का काम किया उन्होंने अपनी सरकार में। आज जो अराजकता फैली हुई है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और तमाम जो स्थिति बिगड़ी हुई है प्रदेश की, उसको अगर कोई दुरुस्त कर सकता है तो एकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो हमारी आदरणीय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस प्रदेश में कोई नहीं है दूसरा। आपको नज़ीर उन्होंने पेश किया है। 4 बार जब हुकूमत रही और 4 महीने में 4 साल का खाका खींचने की औकात कोई रखता है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रखती हैं। और उन्हीं के खाके पर अब तक आपके योगी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी भावना, जैसे बाबा साहब संविधान लागू होने के दिन उन्होंने कहा था कि संविधान अंततः बुरा घोषित होगा यदि लागू करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी। उसी तरह व्यवस्था यह बुरी करने वाले योगी जी हैं। व्यवस्था बुरी नहीं होती, उसका संचालक बुरा होता है। और जिस दिन बहन जी उसकी संचालक हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश में फैली सभी अराजकताएं, लूट डकैती, अराजकता सब खत्म हो जाएंगी। ये है हमारे बहन जी के ये काम करने की क्षमता, स्टेमिना। और आज भी बहन जी को मौका मिलते ही मैं समझ रहा हूँ गुंडा माफिया
जैसे शपथ लेते ही औकात में आएंगे। और ये भी मैं भरोसा दे के जा रहा हूं, आप कैमरा घुमा लीजिए जहां भी, 2027 में आदरणीय बहन जी पुनः मुख्यमंत्री होने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनने जा रही है। बहुत धन्यवाद। कहाँ से आई हैं? लालगंज आजमगढ़। तो यहाँ सरकार बनवाने आई हैं बहन जी की। जी बहन जी क्या हाथों को मजबूत करने? बिल्कुल मजबूत करने आई हूँ। बहन जी हमारी बहन जी के सरकार में मैं नेता बन गई हूँ, मैं प्रधान बन गई और बहन जी के हाथों के हमेशा मजबूत करती है। और योगी जी? योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी तो जो मुंह का आहार है वो भी छीन रहे हैं। वो योगी जी तो छोड़ दिए हैं गाय बछड़ा। मनरेगा की मजदूरी जो हम करा रही हूँ, मनरेगा से काम, वो भी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो योगी मन क्या होता है हम कुछ नहीं जानते। सरकार भले है उनकी, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। तो राव साहब ने लिखा था, BN राव साहब ने, बाबा साहब तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। और अच्छा, जिसका नाम ले रहा है, आप अगर सोशल मीडिया पे खोजेंगे, नेट पर खोजेंगे, तो वह बाबा साहब को चाय थमाते हुए मिलेगा। और उसकी छोड़िए, इस कहने वाला बता रहा हूँ, आप चलाइए उसको, उसकी हैसियत, जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसको जूते से मारेंगे हम। आप बिल्कुल नहीं बख्शेंगे ऐसा नीच हरामजादा, जो बाबा साहब हमारे जो पूजनीय हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान का जो अपमान करेगा उस साहब को जूते से मारा जाएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। यानी भाजपा बाबा साहब का सम्मान नहीं कर पा रहा है। नहीं करती है भैया। वो कहते हैं लोग कि जो ये धरती का जाने की आसमान क्या होता है, और चांद का जाने की सूरज क्या होता है, और बीच में ये अखिलेश और योगी वो क्या जाने कि बाबा का संविधान क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है बहुजन समाज का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहना चाहेंगे कि आज का सैलाब ये देखने के बाद विरोधियों के पसीने छूट गए होंगे। ये तय हो गया है कि 2027 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। 27 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। योगी जी का जो सबका साथ सबका विकास और अखिलेश का PDA कहाँ जाएगा? देखिए सर जी, योगी को मुझे नहीं पता, लेकिन PDA एकदम खत्म हो गई आज देख के। PDA मतलब अगर बहन मायावती जी को जीरो पे लाने वाला कोई काम किया है तो PDA ने ही किया है। अगर संविधान को अगर सिर्फ लेके चले हैं कि बाबा साहब का नाम लेके, सिर्फ जब चुनाव आता है तब, महान पुरुषों के नाम को अगर कोई चेंज किया है तो PDA ने ही किया है। अगर देखा जाए, अगर सबसे ज़्यादा कोई नीचे काम किया है तो सिर्फ PDA वालों ने ही किया है। आज वाकई में साहब हर जगह यही बात कहें कि संविधान बचाना है तो साइकिल पोर्ट करें। हम तो कहते हैं सिर्फ शिक्षा बचाना जरूरी है, अपने आप सब बदल जाएगा। और शिक्षा बचाओ। और सर जी एक चीज़ और है, शिक्षा बचाना है और नशा त्यागना है। जब तक हम आप अगर एक 10 साल के बच्चे का ओम नमः शिवाय नाम कहने से जीवा काट ले जाता है, तो अगर एक बूंद भी अगर हमारी जुबान पे पड़ा तो जान लीजिए आप बाबा साहब का नाम नहीं ले सकते। इसलिए पहले हमें नशा त्यागना होगा, और नशा के साथ साथ सर जी हमें हर फ्री और सर जी मैं ये कहना चाहूँगा हमें पहले हर चीज़ फ्री तो त्यागना पड़ेगा। जो फ्री मिल रहा है उसे त्यागना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम भी सर जी मुगरा बादशाहपुर बहुजन समाज पार्टी से और महासचिव के पद पे हूँ। जौनपुर से आप? मछली शहर जी, जौनपुर। यानी जौनपुर में भी माहौल बना चुके? जी पूरी सर जी हम लोग 10-15 बस अपने यहाँ से लेके आए हैं। और पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और मैं भाई के बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये अखिलेश यादव
केवल चुनाव के समय संविधान और बाबा साहब की फोटो लेके घूमता है। ये वही अखिलेश यादव है जो भीमनगर का नाम बदलकर संभल करने वाला। ये वही अखिलेश यादव है जो 8 जिले का नाम बदलने वाला है। और हमारे यहाँ मानवर कांसीराम साहब के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जो बहन जी के शासन में 500-600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, और उसका ये बोर्ड हटवा के कांसीराम नाम हटवा के वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज लिखवाता है। ये अखिलेश यादव आज कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मना रहा है। ये अखिलेश यादव आज बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कर रहा है। इससे बड़ा जब ओबीसी जागेगा, एक चीज जान लीजिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब देश आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें भी गद्दार देशवासी हुआ करता था, आरएसएस के समर्थक जैसे लोग हुआ करते थे। आज सामाजिक परिवर्तन की क्रांति में अगर गद्दार है तो हमारे समाज का अखिलेश यादव गद्दार है, और अखिलेश यादव के वजह से आज योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो मैं आपको सजग करना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों, गलत लोगों का प्रचार भी आप लोग बंद कर दीजिए और बहन जी की करनी कर्तव्य सिर्फ बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन जी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय भीम, जय भारत।